और इमरान खान का लॉन्ग मार्च के कैसे नाकाम बनाया जाए, वजारत दाखिला ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू किया है। ज़राए ये बता रहे हैं कि वजारत दाखिला का इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस में गिरफ्तार सेनेटर सैफुल्ला और हामिद जमान की FIR से जोड़कर गिरफ्तार करने पर भी गौर शुरू किया गया है। सेनेटर सैफुल्ला और हामिद जमान के मुकदमात में FIA ने मुकदमे में दीगर के अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। किसी मुकदमे में दीगर या हमरा नामालूम के अल्फाज किसी को भी शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करने का जवाज दे देते हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़राए ये बता रहे हैं कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है उसे नाकाम बनाने के लिए वजारत दाखिला अब मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। ज़राए ये बता रहे हैं कि वजारत दाखिला का इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस में गिरफ्तार सेनेटर सैफुल्ला और हामिद जमान के FIR से जोड़कर गिरफ्तार करने पर भी गौर। डिप्टी ब्यूरो हेड अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर के बारे में मजीद उनसे जानते हैं। अली शेर बताइएगा, ज़राए मजीद क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, हुकूमती इत्तेहादियों का जो एक अहम इजलास गुज़िश्ता था उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर किया गया। फिर वजारत दाखिला में मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी एजेंसीज का राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदरत इजलास हुआ था उस इजलास में भी गौर किया गया कि लॉन्ग मार्च को कैसे नाकाम बनाया जाए और उसके लिए इमरान खान की गिरफ्तारी जरूरी है। अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर मुमकिन तौर पे लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाया जा सकता है। तो उस पर ज़राए का ये बताना है कि दो ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है कि उन्हें 16 MPO की दफा यानी जिसको नक्शे अमने आमा कहते हैं उसके तहत घर पर नजरबंद कर दिया जाए, यानी बनी गाला में नजरबंद कर दिया जाए। और दूसरा ऑप्शन जो ज्यादा इम्कान है जिसका, वो ये कि जो सेनेटर सैफुल्ला नियाजी को गिरफ्तार किया गया है और हामिद जमान को गिरफ्तार किया गया है और उनको गिरफ्तारी जो है उनकी फॉरेन फंडिंग केस में की गई है, उसको लिंक करते हुए उसमें एक वर्ड यूज किया गया है दीगर, यानी सेनेटर सैफुल्ला उनके मुख्तलिफ नाम दिमाग दीगर अफराद, दीगर में जो होता है वो एक तरह से नामालूम की वर्ड भी यूज करती है पुलिस और FIA कि इतने लोग थे और उनके साथ इतने नामालूम लोग थे। नामालूम में किसी को भी पकड़ा जा सकता है लेकिन उसको तफ्तीश के बाद पता चलेगा कि आया वो उस क्राइम में मुलव्वस था या नहीं, लेकिन उसको गिरफ्तार किया जा सकता होता है। तो वो दीगर की आड़ में इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है और वजारत इसमें FIA में मुबैना तौर पे या मुमकिन तौर पे एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उस मुकदमे को बेस बना के उनको गिरफ्तार करके उसके बाद जो है वो उनके ऊपर आगे जो है वो साइफर की जो ऑडियो लीक्स हैं उनकी तहकीकात भी 15 रोज में मुकम्मल हो जाएंगी, जिसका एक आज इजलास भी हुआ था वज़ीर दाखिला की सरबराही में। तो फिर उनको असल मुकदमा जो है वो साइफर के हवाले से होगा। इस तरह के जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं उनके ऊपर गौर किया जा रहा है। ठीक है, साथ रहिएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ फवाद चौधरी लाइन पर मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है और गिरफ्तारी के बारे में भी बात हो रही है कि कुछ ऐसे मंसूबे जो इस वक्त वजारत दाखिला की जानिब से बनाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में अब क्या होने जा रहा है? देखिए, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है या हाउस अरेस्ट करना, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। ये हुकूमत इससे शौक पूरा कर ले। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त गेयर अप हो चुके हैं एक बहुत बड़े हकीकी मार्च के लिए। और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है, तो वो मजीद इस हुकूमत के दर्जे सर में इजाफा ही करेगा, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। और इंशाल्लाह ताला ये फैसले पाकिस्तान के अवाम ने करने हैं, इमरान खान पाकिस्तान के अवाम। ठीक है, अच्छा फवाद साहब, अगर ऐसा कुछ होता है तो PTI की हिकमत अमली क्या होगी? हमारी हिकमत अमली हो ना हो, लोग जिस तरह से बाहर निकले हैं बगैर किसी लीडरशिप के बाहर निकले हैं, और अगर इमरान खान को ये गिरफ्तार करेंगे तो पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तैयार बैठा हुआ है जेल भरो तहरीक के लिए। अच्छा ठीक है सर, एक और ख़बर ये आ रही है ज़राए से कि वजारत दाखिला ने ज़िमनी इंतखाबात की जो तारीख है उसे आगे बढ़ाने के लिए ख़त भी लिख दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि अगर हुकूमत इतना ही इलेक्शनों से डरती थी और उन्होंने इतनी दौड़ लगा देनी थी तो फिर इस्तीफे मंजूर ना करते। उन्होंने उस वक्त गेम डाली अपनी तरफ से, चलाक बन के इस्तीफे कबूल किए हैं और अब उसके बाद मुसलसल आप देख रही हैं कि दूसरी दफा उन्होंने ये जो अपना इलेक्शन है उनको मुलतवी कर रहे हैं।
सो बेसिकली तो इस वक्त दौड़ लगाई हुई है इन्होंने, और यूं लग रहा है कि ये परेशान है जिस तरीके से हालात जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी साहब आपके वक्त का। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।